गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13। तो भगवान हमको शुद्ध भक्ति में सेवा के तत्वों के बारे में बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि बेस्ट क्या है, अपने कर्म फलों का त्याग। तो जो व्यक्ति इस अवस्था से ऊपर आ गया है, समाधि की अवस्था में है, जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान में समाविष्ट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, ऐसे भक्त के लक्षण क्या हैं। देखिए, भगवान ने ये शुद्ध भक्त के लक्षण कई बार बताया है। अध्याय 2 में जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि से केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। तो भगवान ने फिर बताया अध्याय 8 में, अध्याय 9 में, 10 में, 11 में भगवान ने बताया। और इस अध्याय में भी श्लोक क्रमांक 13 से लेके श्लोक क्रमांक 20 तक भगवान ये शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13 भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख समी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। द्वेष द्वेष क्या है? जब मेरे से ज्यादा किसी के पास है या किसी और के पास मेरे से ज्यादा अच्छी चीज है तो मैं उससे द्वेष करूंगा। सर्वभूतानाम, तो जो भक्त है वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। अभी जो व्यक्ति उस भक्त को अपना शत्रु मानता है, अब उससे द्वेष करता है, भक्त क्या है, उससे भी द्वेष नहीं रखता, उससे भी शत्रुता नहीं रखता। अद्वेष्टा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैत्र। मैत्र है यानी कि वेल विशर, शुभ चिंतक। तो ऐसा कि उसकी वजह से कोई दूसरा मुसीबत में नहीं आना चाहिए। अगर भक्त के प्रति कोई अपराध भी करता है तो भक्त क्या है, उसको माफ कर देता है। लेकिन भगवान है कि भगवान माफ नहीं करते। और श्रीमद् भागवतम में दुराश्वामिनी और अम्बरीश महाराज की जो कथा आती है वो यही दिखाती है कि भक्त जो माफ कर देता है, लेकिन अगर भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसको माफ नहीं करते। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं करुण एवच, कि जो व्यक्ति भक्त से जलता है तो भक्त क्या है, उससे बदला लेने की भावना से नहीं रहता, उसके मन में बदला लेने की भावना कोई नहीं रहती। वो सबके प्रति क्या है, दया भाव दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आज तूने मेरे साथ ये किया है, ऐसा किया है, तेरे को मैं देख लूंगा। नहीं, ऐसा वो नहीं कर, वो ऐसा चाहता नहीं। और वो ये भी नहीं चाहता कि भगवान एक दिन तेरे को देख लेंगे, भगवान तेरे को सजा देंगे, वो ऐसा भी नहीं चाहता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं निर्मम निरअहंकार। निर्मम, ममता की भावना से अलग, यानी कि पूरी तरह से जो शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको वो अलग रखता है। चाहे परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ पिता, घर, बैंक बैलेंस, जायदाद, व्यवसाय, उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती, उसमें अटैचमेंट, उनके प्रति जो भक्त है उसको इन सबके प्रति अटैचमेंट नहीं रहती। वो ये जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा के रूप में उसका काम है भगवान की सेवा करना। कि ये उसका जो शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए है, कि भगवान की सेवा के लिए मिला है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं समय दुख सुख, कि उसने अपना बुद्धि, अपना मन भगवान को लगा दिया है, तो वो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो उससे विचलित नहीं होता, उसमें वो एक समान रहता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि शमी, कि उसमें उसके भक्त के जो मन में किसी के प्रति ऐसे टेढ़ नहीं रहती, कि
उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मन में उसके प्रति हमेशा वो याद करके रखे। नहीं, रात गई बात गई, रात गई बात गई, कि जाने दो जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा रहता है। और पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था, जब हम जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो का भावना रखेंगे, तभी व्यक्ति शांत रहता है, तभी व्यक्ति सही में शांति का अनुभव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.